नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, सनातन धर्म की रक्षा, इन 3 संकल्पों के साथ में दुर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बांजरे 100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली। महिलाओं की टोली के साथ में मां बमलेश्वरी के दरबार तक की आस्था यात्रा और साथ ही अब राजनांद गांव पहुंच चुकी है। करीब 50 से 60 महिलाओं की टोली के साथ में वे शहर के बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां यात्रियों ने कुछ देर विश्राम किया। रास्ते में जहां पर भी यात्रा रुकी वहां सेवा भाव से स्वागत हुआ। साथ ही विधायक डोमनलाल भी आशीर्वाद देने पहुंचे। जी, आप सभी को जय माता दी। हमारी ये पदयात्रा 100 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसमें हम जामुल से डोंगरगढ़ के लिए हम जा रहे हैं। अभी हम राजनांदगांव के जिले में पहुंचे हैं। यहाँ से चौक चौराहों पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है। सभी माता रानी 9 रूपों का आशीर्वाद लेते हुए हम डोंगरगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये पदयात्रा केवल व्यक्तिगत पदयात्रा नहीं है, ये संकल्पों की पदयात्रा है, जो हम 3 संकल्पों को लेकर माता शक्तियां पूरा कर रहे हैं। हमारा पहला संकल्प है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दूसरा संकल्प है नारी सशक्तिकरण और तीसरा संकल्प है सत्य सनातन धर्म की रक्षा। पहली बार आप चल रहे, कैसा लगा? जी नहीं, हम शादी से पहले 3 साल पैदल यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। शादी के बाद ये पहली यात्रा है जिसमें नारी शक्तियों को सभी को संकल्प को लेकर इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म को, हमारी आस्था को, हमारी संस्कृति को और भी मजबूती मिलेगी। आपके साथ कितने लोग? बहुत से लोग थे। कल 3 बसों में महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से कुछ महिलाएं जिनका स्वास्थ्य सही नहीं था वो वापस हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं टूट चुकी हैं। आधे बीच में सब अपना सर्कल बना करके चल रही है अपनी व्यवस्था अनुसार। तो बस सभी माताएं बहनें से यही अनुरोध करूंगी कि बस मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर माता रानी डोंगरगढ़ तक पदयात्रा को पूरी करें। कब तक आपको पहुंचने का है लक्ष्य? रात भर तो हम यात्रा करेंगे। वैसे भोर में हम डोंगरगढ़ पहुंच चुके होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सरस्वती बंजारे, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष। तो वहीं बीजापुर के भोपालपट्टनम जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गुंडलापेटा में पंचायत सचिव हरिगोपाल पिंडम पर 15वें वित्त आयोग की राशि में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने साल 2024-25 में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों और दुकान पर पाइप फिटिंग के नाम पर 5.5 लाख रुपए से भी अधिक की राशि हड़प ली। मामला तब उजागर हुआ जब इसकी जानकारी मिलने पर पत्रकारों का एक दल गुंडालपेटा उचित मुख्य मूल्य दुकान पर पहुंचा। पत्रकारों ने वहां पर जांच की तो पाया कि जिस पाइप फिटिंग के नाम पर इतनी बड़ी राशि खर्च का दावा किया गया, जमीनी स्तर पर उसका कोई निशान तक नहीं है। दुकान पर कोई भी नया पाइप या फिर फिटिंग का कार्य नहीं दिखा। और इस गंभीर मामले पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ सुरेश देवांगन से प्रतिक्रिया मांगी गई, जिस पर सीईओ देवांगन ने कहा कि उन्हें पत्रकारों से ही जानकारी मिली है, मामले में जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के माध्यम से मिल रही है। अगर ऐसा है तो इसका जांच करवाएंगे, उसमें जो भी निकलेगा उसके हिसाब से प्रतिवेदन उच्च कार्यालय में भेजा जाएगा। बिलासपुर में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत में आपदा प्रबंधन और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिले में 2 प्रमुख स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और ये मॉक ड्रिल बाढ़ बचाव और केमिकल इंडस्ट्रीज में गैस रिसाव जैसी स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। और ये पहला आयोजन बिलासपुर के छठघाट में हुआ, जहां अरपा नदी के जलस्तर में वृद्धि की स्थिति में है और बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के रेस्क्यू का संयुक्त अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास में एसडीआरएफ की टीम बिलासपुर और एनडीआरएफ टीम कटक ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दूसरा आयोजन एनटीपीसी परिसर में हुआ, जहां बाढ़ के कारण क्लोरीन गैस के रिसाव की काल्पनिक स्थिति पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।
और इस अभ्यास में सीआईएसएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने भाग लिया। फायर ब्रिगेड द्वारा गैस के प्रभाव को कम करने के लिए वाटर कार्टन का भी उपयोग कर एक डेमो प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ ही बीएसेट का उपयोग कर पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया है। भारत सरकार, एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल बाढ़ से संबंधित था। एक हमको सिनारियो दिया गया था कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अरपा नदी के किनारे जो बस्तियां हैं उसमें कुछ लोग घिर गए हैं, 24 घंटे से घिरे हुए हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर उनको सुरक्षित बाहर निकाला और उनको मेडिकल एड दिया गया। इसमें जिला प्रशासन के सभी विभागों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम अपने मॉक एक्सरसाइज में सफल हुए। अरपा नदी में अभी बाढ़ का पानी बहुत ही अच्छा है, पानी भरा हुआ है, तो मॉक ड्रिल करने में सहूलियत हुई, आसान हुई। और इसके बाद हमारा एनडीपीसी सीपत में भी एक मॉक ड्रिल है। सर, ये आगजनी की घटना छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को राजनांदगांव प्रवास पर है, जहां वे म्युनिसिपल स्कूल स्थित गांधी सभागार में पूर्व सीएम विद्युत विभाग की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में इनके अलावा महापौर मधुसूदन यादव, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक और पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू भी मौके पर मौजूद रहे। रमन सिंह ने कहा कि जिले में आज ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना आने वाले समय में बिजली के बढ़ते दामों से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतर कारगर उपाय है। युवा पर्व के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े में आज का कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना 12 बजे इस संबंध में कार्यशाला है गांधी सभा भवन में। और जो बेनिफिट सरकार से मिल रहा है अपने घर पे मुफ्त बिजली लगाने के संबंध में, वो एक सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है, उसका यदि लाभ आम उपभोक्ताओं को यदि लें तो उसे बिजली की बचत भी होगी और जो ज़्यादा बिजली होगा उसको सीपीडीसीएल या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाने में 3 प्रकार की योजनाएं हैं। 300 यूनिट तक के बिजली में उसको लाभ मिले। केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 और उसी प्रकार 30,000 से 15,000 और जोड़ के 45,000, 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपये की सब्सिडी है। इस सब्सिडी के में जो घर में बिजली उपयोग करते हैं उसके अतिरिक्त जो बिजली आएगा वो उस बिजली का उपभोक्ता को सीधे सीधे पेमेंट उसका ऊर्जा विभाग से मिलेगा। दूसरी योजना महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना, जिसमें किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की योजना है। और ये सोलर पंप में 30% सब्सिडी राज्य सरकार, 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और 10% उपभोक्ता को लगाना है। और यानी पंप लगाने पे सिर्फ 10% की राशि में आसान किस्त में उसको 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 5 हार्स पावर के कुसुम योजना के तहत अपने खेत में उपभोक्ता को बिजली मिल सकती है। यदि उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको ग्रिड में डाल सकता है और उसमें ग्रिड में डालने से
उस बिजली के का फायदा होता है। आज दूसरा कार्यक्रम जो एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें मोदी जी के 11 साल की उपलब्धियां और राज्य सरकार के इस कार्यकाल में जो 2 साल पूर्ण हो रहे हैं, उपलब्धियों को लेकर प्रबुद्ध जनों की एक बैठक होने वाली है। और इस प्रबुद्ध जन की बैठक में चर्चा इसी बात की होगी कि देश में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से 19, 19 से 24 और 24 से अभी तक 11.5 साल के उपलब्धियों के बारे में, आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उसमें कौन कौन से बिंदु हैं, पहले 5 साल, दूसरे 5 साल और अभी के 1.5 साल में इस देश के आम आदमी के। और आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। और एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही है, वो समता मूलक समाज बनाने का अंत्योदय का लक्ष्य, नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सबसे गरीब व्यक्ति, और इसमें लक्ष्य है कि गरीब, महिला, युवा और जो जिनके पास संपन्नता नहीं है, उस वर्ग के लिए जितनी योजना बनी है, उस योजना का लाभ सीधा सीधा मिले और देश आर्थिक शक्ति के रूप में आने वाले 2047 तक दुनिया के सामने खड़े हो, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का विकास हो। महात्मा गांधी की योजना स्वच्छता ही सेवा भारत मिशन के तहत बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन ने बाजार जैसी जगहों पर सफाई अभियान की बड़ी पहल की है। इस पहल में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। यह पहल स्थानीय लोगों में स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है। जहां पर आपको बताते चलें कि सीआरपीएफ के कई क्षेत्रों में सफाई अभियान और स्वच्छता फैलाने के लिए आयोजित किए गए हैं, जिसमें अधिकारी और जवान मिलकर सफाई कार्य करते हैं, लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कदम महात्मा गांधी की स्वच्छता से जुड़ी सोच को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, और ताकि सार्वजनिक स्थानों का स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सीआरपीएफ के जवानों की यह पहल न केवल बीजापुर जिले में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाएगी, बल्कि समाज में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारी की भी भावना को जागृत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन में हमने सेवा पखवाड़ा 5 दिवसीय शामिल होकर अपने स्वच्छ बीजापुर का सपना पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बीजापुर सबसे गंदा जगह बोला जाए तो मार्केट एरिया ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के मार्केट सब जगह साफ सुथरा रहे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा आगे चल के भी। देखा जाए तो अभी सफाई कर्मचारियों की कमी है पालिका में। आगे कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जनसंख्या बढ़े, जिससे मार्केट में सबसे ज्यादा कर्मचारी यही लगे काम पे। हम ये हमारा लक्ष्य ये है आगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग में ही माता रानी के जगराते के साथ साथ कई जगहों पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान दुर्ग में बीजेपी पार्षद आशीष चंद्राकर और परी चंद्राकर संचालक मिरर सैलून एंड आशीष इन्फोटेक के द्वारा 2 दिवसीय गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने माता रानी की आरती के पश्चात धार्मिक गीतों पर गरबा करते हुए इस आयोजन का उत्साहपूर्वक आनंद लिया है। श्री राम, जय माता दी। आप सबको पता है कि मिरर सैलून आशीष इन्फोटेक द्वारा गरबा रास का आयोजन किया गया रोमन पार्क में। आप देख सकते हो कितना उत्साह है अंदर में, इतनी पब्लिक है, इतना पानी बरसात होने के बावजूद सब बहुत अच्छा रास गरबा कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और बधाई मैं अपनी वाइफ परी चंद्राकर को देना चाहता हूं कि वो इतने दिन से बहुत मेहनत की है। वो आप देखेंगे, आप सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार फील्ड में लगे रहे कि जो प्रोग्राम हमको कराना है करके। ये माता रानी की कृपा है, बच्चों का सबका आशीर्वाद है, माता बहनों का, और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जय माता। 15-16 साल हो गए कराते। दुर्ग में हम बहुत विशाल तरीके से कराते आ रहे हैं और लोग बहुत प्यार देते हैं हमको। दुर्ग की जनता बहुत प्यार देती है। दूर दूर से खेलने आए हैं, रायपुर से, महासमुंद से, डोंगरगांव से, बालोद से, आप मानेंगे नहीं, बेमेतरा, इधर उधर बहुत बच्चे आए हैं इधर उधर से। तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज दुर्ग में मिरर सैलून और आशीष इन्फोटेक के द्वारा गरबा का आयोजन किया गया था और बहुत ही भव्य और बहुत सफल आयोजन किया गया है। मैं उनकी पूरी टीम को और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्ग जिले के टेमरी गांव में बीते दिनों 20 सितंबर को अज्ञात महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं नाले के किनारे शव मिलने के बाद में नगपुरा चौकी में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई, जिसमें इस अनसुलझी गुत्थी को अब पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल महिला के शिनाख्त के दौरान शव की पहचान गंगोत्री उर्फ गंगा जागरे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला 19 सितंबर की रात 8 बजे मकान मालिक को खाना खाने जा रही हूं कहकर घर से निकली थी, लेकिन दूसरे दिन उसकी लाश ग्राम टेमरी में मिली है। दरअसल पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतका गंगोत्री सरकारी नौकरी दिलाने वाले 2 ठगों से मीडिएटर के रूप में मिली थी।
20 तारीख को जो डेड बॉडी एक महिला की दुर्ग पुलिस को मिली थी, उसी में आगे कार्रवाई करते हुए फाइनली दुर्ग पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि एक महिला जिसका नाम गंगोत्री जांगड़े है, वह पोटिया कला चौक में रहती है पद्मनाभपुर में। तो एक जो मेन आरोपी है उसके साथ मिलकर ये लोग कुछ पैसे लिया करते थे सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर, जिसे लेकर मृतका और मुख्य आरोपी के बीच कुछ बहस हुई और उसे आधार बनाकर महिला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। एक अन्य आरोपी जिसका नाम निर्भय जांगड़े है, जो कि खैरागढ़ का है, उसे करीब 1 लाख रुपए जो आरोपी है उसने ट्रांसफर किए और दोनों ने मिलकर महिला को मारने का प्लान बनाया। 19 तारीख की रात को महिला को इन्होंने कन्विंस किया कि ढाबे में खाना खाने के लिए जाएंगे और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो महिला को लेके गए, खाना खाया ढाबे में। उसके बाद उसे यह ले गए टेमरी गांव के पास और वहां पर उससे फिर हाथापाई करी। दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया। उसके बाद उसका बैग चेन छीन कर और मोबाइल छीन कर वो चले गए। मोबाइल उन्होंने अन्य आरोपी को छुपाने के लिए दे दिया, बाइक भी उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए 2 अन्य आरोपी को दे दिया और क्योंकि पर्स कुछ मिला नहीं तो उसे उन्होंने छोड़ दिया और फेंक दिया। कांकेर जिले में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश होने से नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा। क्षेत्र के लोगों ने सरकार से मांग की है कि हामतवाही पुल को ऊंचाई पर बनाया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। देखिए इस रिपोर्ट में। कांकेर जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी हामतवाही पुल को लेकर सामने आ रही है, जो पानी में डूबने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बारिश थमती नहीं दिख रही और इसी के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कांकेर के हामतवाही इलाके में पुल पानी में डूब गया है। रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की कि इसे ऊंचा बनाया जाए। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। मरीजों को अस्पताल ले जाना तो और भी कठिन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस रोड में मैंने 50-60 गांव कम से कम पड़ते हैं। फिर बच्चे लोग पढ़ने वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए, क्योंकि पुलिया बहुत छोटा बना हुआ है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और आने जाने के लिए कोई बीमार पड़ गया, कोई अर्जेंट में कोई क्रॉस नहीं सकता है। नहीं, क्योंकि ये पुलिया को बड़ा बनाया जाए, यही हमारे सरकार से दरख्वास्त है। लगातार बारिश से क्षेत्र में नदी नाले उफान में है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नदी है जिसमें लोग आना जाना करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से पानी पूरा ओवरफ्लो जा रहा है। लेकिन लोगों को आना जाना करना है, इस वजह से काफी मशक्कत करते हुए देख सकते हैं कि 2 पहिया वाहन जो है, बाइक है, उसको लेकर आ रहे हैं 4 कंधों पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ पर रास्ता पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी नाला मेन रोड होने की वजह से गोरखपुर के मार्ग को जोड़ता है और तमाम मुश्किलों के बावजूद ये 2 पहिया वापस लाए हैं, वाहन को लाए हैं। क्या कुछ कहेंगे नदी में किस तरह से बाढ़ को ये लोग मुसीबत से पार हो रहे हैं, इससे ही जानते हैं। भैया आप आएंगे तो बताएंगे कि आखिर देख सकते हैं कि जो भी है, आप लोग इतना नदी नाला पार कर रहे हो, इतना रिस्क लेके, तो सरकार क्या कहेंगे कि नदी नाला इतना पार कर रहे हो, तो पुल उल के लिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्या कहोगे आप? बताइए। मोला सर गुस्सा है। अरे आप क्या चाह रहे हो? आने जाने में दिक्कत हो रहा है, ये तो बता सकते हो ना। दिक्कत है पुल के लिए। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो यार भाई साहब? आप कहाँ जाओगे आगे? इधर नदी इतना पानी है, तब भी आप लोग जान जोखिम डाल के पार कर रहे हो, है ना? इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? उधर से है, लेकिन घूमना पड़ता है। इधर से थोड़ा नजदीक पड़ता है, तो यही रास्ते से। तो क्या कहोगे आप सरकार को कि इतने नदी नाले पार कर रहे हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पुल वुल बना दिया जाए, लेकिन जो भी है, तभी तो हमें आने जाने का सुविधा अच्छा रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, मुकेश कुमार जी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आने जाने में काफी दिक्कत होता है, क्योंकि रास्ता कूड़े कुर्ते है और सुरंग निशान तमाम तरीके से लोग हैं, इधर जुड़ता है। लेकिन बारिश होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ देख रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है, मुसीबतों का सामना करते हुए पार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण फिर से वापस जा रहे हैं और एक काम कर रहे हैं कि जो राहगीर है उनको
यहाँ पर आने जाने में मदद कर रहे हैं, पार करने में। इधर भी देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं फंसे पड़े हैं बारिश की वजह से। इनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप? मेरे को कोड़ेकुश जाना है। कोड़ेकुश जाना है। तो अब तो नदी में बाढ़ है, फिर क्या करो? अब इसका फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।